दिन में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि पूछेंगे जब राम को दिल में लोग अशांत, तब किस किस से कहूंगा ये महान वृतांत। इसलिए मैं रात के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश करूंगा। अब अंधेरा हो चुका है और मैं अयोध्या में प्रवेश करता हूं। महाराज को मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज को मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। मंत्री सुमंत कहाँ गए? मेरे राम, बेटा राम हैं? मंत्री, मैं क्या बताऊं, कुछ बात बताने योग्य नहीं है। महाराज, रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। महाराज, घुमा करके वापस ले आना। मंत्री सुमंत, मंत्री राम, राम, स्वामी, स्वामी, प्रिय कौशल्य, हे नाथ, राम, इस तरह रुद्र नाम अच्छा हो। नाथ, राम एक दिन अवश्य जल्द से जल्द लौट के आएगा। नाथ, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। नाथ, राम, राम, बेटा, बेटा राम, प्रिय कौशल्य, ये नाथ, वो देखो काला काला क्या है? ये कौशल्य, प्रिय कौशल्य, कहिए प्रिय। अरे वो देखो काला काला क्या है? महाराज कुछ नहीं है, केवल आपका वहम है। हाँ हाँ, कुछ नहीं बहन का है। प्रिय कौशल्य, नहीं ये बहन नहीं। प्रिय कौशल्य, अरे ये बहन नहीं, अरे ये कोई प्रेत आत्माएं है जो मुझे दिखाई दे रही है। प्रिय कौशल्य, प्रिय कौशल्य, आहा, वो करुण दृश्य मुझे याद आ रहा है। प्रिय कौशल्य, कौन सा स्वामी? प्रिय कौशल्य, बहुत ही करुण मार्मिक दृश्य है। सुनाइए महाराज। प्रिय कौशल्य, कौशल्य, प्रिय कौशल्य, बोलिए नाथ। प्रिय कौशल्य,
एक समय की बात है, अरे मुझ में जो पूर्ण करुणता थी प्रिय कौशल्य, था उन दिनों शिकार पर चढ़ा हुआ, और उन दिनों था मेरे अंदर जवानी का जोश था, मेरे अंदर शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था प्रिय कौशल्य। जो जो वो दसा रहा है वो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, अरे क्यों पर पत्थर पड़े मेरे प्रिय कौशल्य। एक समय की बात है जब उस दिन मैं शिकार के लिए गया था प्रिय कौशल्य। प्रिय कौशल्य, मैं एक हिरण के पीछे अपना लक्ष्य करके जंगल में निकल गया प्रिय कौशल्य, और शिकार का पीछा करते करते प्रिय कौशल्य पौंगरंग मुझसे बहुत दूर निकल गया प्रिय कौशल्य। बेटा राम, फिर क्या हुआ स्वामी? फिर प्रिय कौशल्य मैं सरयू के किनारे पहुंच गया, और उधर से वो हिरण जो था मेरी नजरों से ओझल हो गया प्रिय कौशल्य। फिर क्या हुआ स्वामी? ये कौशल्य ये स्वामी। उधर सरयू में मुझे एक शब्द दिखाई दिया, क्या? जैसे किसी के आहट होने पर जल बोलता है प्रिय कौशल्य। कहिए स्वामी। तो हाँ बेटा राम, राम बेटा राम, ओ देखो वो ये है काली वो, अरे ये मुझे पकड़ने आ रही है प्रिय कौशल्य। मेरी ध्यान कीजिए स्वामी, कुछ नहीं है, आपका बहम है। हाँ ठीक है प्रिय कौशल्य, बहम ही है मेरा, ये बहम ही है और कुछ नहीं। हाँ फिर जब पानी में शब्द हुआ तो मैंने सोचा प्रिय कौशल्य कहिए स्वामी। कि मेरा खोया हुआ शिकार सरयू में, सरयू को पार कर रहा है प्रिय कौशल्य। तो तुम्हें ज्ञात है होना चाहिए कि मैं शब्द वेद और लक्ष्य वेद में दोनों में ही विद्याओं में पारंगत स्वामी मुझे याद है। दोनों ही विद्याओं का मुझे पूर्ण ज्ञान है प्रिय कौशल्य। हाँ स्वामी। तो उस मैंने भयंकर जो जल में शब्द हो रहा था, उसी शब्द को लक्ष्य करके अपना बाण लक्ष्य पर छोड़ दिया प्रिय अच्छा कौशल्य। स्वामी। हाँ बेटा राम, हाँ हाँ बेटा राम। फिर क्या हुआ स्वामी? मेरा राम कहाँ है प्रिय कौशल्य, राम कहाँ है? स्वामी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? लेटिए स्वामी, लेट जाइए। हाँ प्रिय कौशल्य। फिर उधर से एक चीख निकलती सुनाई पड़ी मुझे। क्या? हाँ हाँ पिता, हाँ माता, हाँ पिता, हाँ माता। अच्छा स्वामी, तो किसी मनुष्य के जाकर के लगा? हाँ प्रिय कौशल्य, वो किसी मनुष्य के लगा जाकर मैं जैसे ही मेरे कानों में ये शब्द गूंजा, मैं तुरंत ही दौड़कर उस ओर गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक मनुष्य मेरे बाण द्वारा घायल अवस्था में पड़ा है प्रिय कौशल्य। फिर क्या हुआ स्वामी? जब मैं उसके नजदीक पहुंचा, उससे पूछा तो उसने कहा प्रिय कौशल्य, कहिए।
श्रवण कुमार हूं। श्रवण और मेरे अंधे माता पिता मेरे साथ हैं। उनके लिए मैं जल लेने आया था सरयू पर। और राजन, ये तीर आपका जो था मेरे लगा है। ये कौशल्य, कही स्वामी। मैंने जब उसका तीर निकाला, उसके घाव को साफ किया प्रिय कौशल्य। फिर क्या हुआ? तो उसने मुझसे कहा, अरे राजा दशरथ, मैं धन्य हो गया तुम्हारा दर्शन पाकर, लेकिन मैं अपने माता पिता को जल नहीं पिला सका। हे अवधनृप, मेरे माता पिता की देखभाल भी मेरे कंधों पर थी, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? फिर क्या हुआ? फिर कौशल्य वो बोला कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल पिला देना जाकर, और वो पानी पी ले, उसके बाद सारा हाल बता देना, पहले कुछ मत बताना। अच्छा महाराज, फिर क्या हुआ? प्रिय कौशल्य, इतना कहकर उसने प्रिय कौशल्य धैर्य धारण कीजिए महाराज। उस बेचारे श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए प्रिय कौशल्य। और मैं खड़ा देखता रहा प्रिय कौशल्य, मेरे सर पर एक हत्या का पाप लग गया प्रिय कौशल्य। फिर आगे मैंने सोचा, मैं अवश्य ही जल लेकर गया, और उनके पास जब पहुंचा तो मैंने कहा, लो जल पी लो। तो उन्होंने मेरी आवाज पहचान कर बोले, मेरा बेटा श्रवण नहीं है तू, बता कौन है, बता कौन है? तो प्रिय कौशल्य, मैंने सोचा प्रिय कौशल्य, फिर मैंने सोचा कुछ भी हो, लेकिन ये अमन अयोध्या झूठ नहीं बोलेगा, चाहे मेरे प्राण ही निकल जाए प्रिय कौशल्य। महाराज फिर क्या हुआ? प्रिय कौशल्य, फिर मैंने उन्हें सारा हाल बताया और कहा, मैं अयोध्या का राजा, अभागा राजा दशरथ हूं, लो आप जल पी लो। तो प्रिय कौशल्य, प्रिय कौशल्य, 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 फिर वो बोले, अरे अयोध्या नरेश, अरे तू चल आया है अंजन में जा। प्रिय कौशल्य, तूने हमारा पुत्र का जीवन छीन लिया, और निष्ठुर अयोध्या के नरेश आगे बढ़। जब मैंने जल उनके हाथ में देना चाहा, तो उन्होंने जल अंगुल में लेकर बोले, मैं अंधा तुझे ये श्राप देता हूं प्रिय कौशल्य। फिर क्या किया स्वामी? कि जिस तरह मैं बुढ़ापे में मरता हूं, इस तरह मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह बुढ़ापे में तू भी मरेगा पुत्र वियोग में। ये कौशल्य, कही स्वामी। तो मुझे उसके श्राप से
कुछ संतुष्टि ये मिली कि शायद है इसने झूठा श्राप मुझे दिया हो, लेकिन मेरे लिए ये सत्य हो जाए, क्योंकि उस समय हमारे कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं। हाँ महाराज। ठीक। और उसने प्रिय कौशल्य, कहिए स्वामी। वो दिन आज भी मुझे याद है अच्छी तरह से। अब मैं उस बूढ़ी अंधी के पास पहुंचा। फिर क्या हुआ? तो उसने भी कहा कि हम जल नहीं पिएंगे, न पीवे जल मरना मंजूर है। प्रिय कौशल्य, कहिए स्वामी। तो उसने भी मुझे अंजुल में जल लेकर और मुझे श्राप दे दिया। प्रिय कौशल्य, फिर कहे अवध अयोध्या नरेश, तेरे चार पुत्र होंगे। अच्छा स्वामी। जिस तरह हम पुत्र वियोग में मरते हैं, हमारी मिट्टी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, इस तरह अयोध्या नरेश, तेरी भी मिट्टी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं स्वामी। चार पुत्र होंगे तेरे, नहीं स्वामी। कोई तेरे पास नहीं होगा। नहीं स्वामी। कौशल्य, देखो वो काला काला, कुछ नहीं है स्वामी। नहीं स्वामी, कुछ नहीं है। मुझे बुला रही है। कुछ नहीं। नहीं स्वामी। नहीं स्वामी। हाय स्वामी। हाय स्वामी। हे स्वामी, हे प्राणनाथ। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, कन पर हरे रघुवर और गए सुरधाम। हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, आप तीनों रानी को बिलखते हुए आप छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? आरे अक्ष बांध के सोई गए।